एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ में अपने सबसे पहले सेट ऑफ देखा था, आप लॉस आते हैं आपके, आप सेम एड से सेट ऑफ कर सकते हो, सेम एड से नहीं हो पाते तो दूसरे एड से कर सकते हो, दूसरे एड से भी नहीं हो पाते तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब जो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, पुराने जो लॉस हैं, उसको आप खाली सेम एड से सेट ऑफ कर पाओगे, दूसरे एड से नहीं कर पाओगे। अब सेम एड से सेट ऑफ करने में क्या दिक्कतें आती हैं, लॉन्ग टर्म लॉस खाली लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ होगा, स्पेकुलेटिव लॉस स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से होगा, 35 एडी लॉस 35 एडी के प्रॉफिट से होगा, और रेस वॉर्स वाली एक्टिविटी वाला लॉस रेस वॉर्स वाली एक्टिविटी के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। अब डिफरेंट हेड में क्या दिक्कतें आती हैं, बिजनेस का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा, स्पेकुलेटिव 35 एडी और एक्टिविटी वाला जो लॉस है वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। कैपिटल हेड का लॉस कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, जिसमें लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म से होगा, शॉर्ट टर्म आप किसी से भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ तो हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, 2 लाख का होगा। और हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस 115 पीएसी में दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा 115 पीएसी के केस। आगे बता रखा है 4 इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, कैजुअल इनकम, ऑनलाइन गेम वाली इनकम, वीडियो वाली इनकम और अनडिस्क्लोज्ड इनकम। इसके अलावा इन 3 हेड में अगर आपको लॉस आते हैं तो वो आपके डूबे हुए माने जाएंगे। कौन कौन सा, लॉटरी वाला लॉस, वीडियो वाला लॉस और एग्रीकल्चरल लॉस। इनको आप कभी भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये डेड लॉस माने जाते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी का 8 ईयर तक, बिजनेस लॉस नॉर्मल वाला 8 ईयर तक, कैपिटल लॉस 8 ईयर तक, 35 एडी वाला इंडेफिनेट पीरियड तक, स्पेकुलेटिव 4 ईयर तक और एक्टिविटी वाला 4 ईयर तक। अब अमालगमेशन वगैरह का केस है, डिमर्जर का केस है, कन्वर्जन का केस है, तो पुराना वाला जो है, पुरानी वाली का जो भी बिजनेस लॉस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नई वाली को मिल जाएगा, नई वाली रिमेनिंग पीरियड तक बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इंडेफिनेट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस पुरानी वाली का डूब जाएगा। डीमर्जर की केस में एक चीज और होगी, डीमर्जर की केस में उनको देखना पड़ेगा, डायरेक्टली रिलेटेड है तो नई वाली को पूरा मिल जाएगा, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो पुरानी और नई में दोनों में बटेगा, असेट की वैल्यू में दोनों में बांट देंगे। अब चेंज इन कंस्टिट्यूशन होता है, फर्म में अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो उस पार्टनर का जितना भी शेयर है बिजनेस लॉस का वो डूब जाएगा, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं डूबेगा, खाली बिजनेस लॉस का शेयर डूबेगा। दूसरा केस है अगर सक्सेशन है, सक्सेशन बाई इनहेरिटेंस हो रहा है तो जो लीगल आयर्स है वो बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी इंडिविजुअल ने अपना बिजनेस किसी दूसरे इंडिविजुअल वगैरह को सेल कर दिया तो जो सक्सेसर है वो पुराने वाले का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। अगला था सेक्शन 79, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, क्लोजली हेल्ड कंपनी पुराने लॉस को करंट ईयर से सेट ऑफ करना चाहती है, कर तो सकती है, लेकिन जिस ईयर का लॉस था उस ईयर के लास्ट डे के दिन, और जिस ईयर में लॉस सेट ऑफ करना चाहती है उस ईयर के लास्ट डे के दिन कम से कम 51% होल्डिंग सेम शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए तो ही सेट ऑफ कर पाएगी, नहीं वरना नहीं कर पाएगी। ये प्रोविजन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पे नहीं लगता। इसके अलावा डेथ के कारण अगर शेयर होल्डिंग चेंज हुई है या गिफ्ट दिया गया है तो लगेगा नहीं। इसके अलावा रेजोल्यूशन प्लान बना था आईजीसी में, उसके कारण शेयर होल्डिंग चेंज हुई है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अनडिस्क्लोज इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। इसके अलावा एक ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ था, बिल्कुल बकवास था, कुछ काम का नहीं था। एक सबमिशन ऑफ रिटर्न फॉर लॉस देखा था, अगर आपको कोई भी लॉस आता है आपको लॉस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको आरओआई की ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कौन से लॉस को, बिजनेस लॉस को, कैपिटल लॉस को। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर आप रिटर्न लेट में फाइल करते हो तो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी अगर आप रिटर्न लेट में फाइल करते हो तो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये था अपना सेट ऑफ वाला चैप्टर जो